उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में राज्य भर से 2,89,00,000 वोटर्स के नाम काट दिए गए। इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम कटने से राजनीतिक दलों की परेशानी बढ़ गई है। सत्ताधारी बीजेपी भी परेशान है। एसआईआर को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। अब ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद बीजेपी की पूरी यूनिट एक्शन में आ गई है। यूपी के भाजपा नेतृत्व ने अंतिम मतदाता सूची आने से पहले हर बूथ पर 200 मतदाता जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। अब ये हर बूथ पर ये 200 नए लोग कहां से आएंगे? ये 200 मतदाता कैसे जुड़ेंगे? क्या ज्ञानेश कुमार के पास इसके बारे में कोई पहले से सूचना है, कोई ब्लूप्रिंट है? ये मतदाता कहां से आएंगे? एआई जनरेटेड होंगे, दूसरे राज्यों से माइग्रेट करके लाए जाएंगे, उड़ा के लाए जाएंगे, या फिर ये नए मतदाता जन्म लेंगे उत्तर प्रदेश की जमीन पर? उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद अब भाजपा अपने नेताओं से हर बूथ पर 200 मतदाताओं को जोड़ने की बात कह रही है। जो चुनाव आयोग की लिस्ट में ही नहीं है, उसे भी मतदाता बनाया जाएगा। और यह निश्चित है, वोट किसे देंगे? मतदाताओं की फाइनल लिस्ट भाजपा को ही तैयार करनी है। लग ये रहा। राज्य में कुल 1,77,000 बूथ हैं। पार्टी ने कहा है कि सुनिश्चित कर दीजिए हर बूथ पर 200। कुल मिलाकर 3,50,00,000 से ज्यादा नए नाम जोड़ लीजिए। उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट लिस्ट में 12,55,00,000 वोटर शामिल हैं। अब बीजेपी ने फाइनल सूची का आंकड़ा बढ़ाकर कर दिया है 15,50,00,000। टारगेट रख दिया है। अब ये टारगेट बीजेपी के लिए है या चुनाव आयोग के लिए, ये समझना थोड़ी दुविधा का खेल है, क्योंकि बारीक सी लकीर है बस एक। बीजेपी के कई सीनियर लीडर कह रहे हैं कि पार्टी उत्तर प्रदेश के उन लोगों से संपर्क साधेगी जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, वहां की वोटर लिस्ट में भी हैं। उनसे कहा जाएगा कि आप अपना नाम उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में जुड़वाइए। दूसरे राज्यों में तो बाद में चुनाव होंगे। यूपी में 27 में चुनाव है। फर्ज कीजिए दिल्ली का कोई निवासी है, यूपी का निवासी जो दिल्ली में है, उसका वोटर आई कार्ड दिल्ली में है। उससे कहा जाएगा कि दिल्ली का हटाइए, यूपी चलिए, 27 में चुनाव है, वोट डालकर वहां का छोड़िएगा, दिल्ली वापस आ जाइएगा। यह खेल खेला जाएगा। स्वीपिंग होगी। दिल्ली विधानसभा में 5 साल हैं, बाद में जुड़वा देंगे आपके नाम। अब ढूंढ ढूंढ के बीजेपी किसको अपने लिस्ट में जोड़ेगी? जो बीजेपी समर्थक होंगे, बीजेपी के वोटर होंगे, उनसे कहा जाएगा यहां का जो वोटर आई कार्ड है सरेंडर कीजिए, वहां चल के बनवाते हैं। वहां चुनाव जब होगा तो वहां आपका करवा देंगे, जब कहीं और होगा तो वहां सरेंडर करके वहां का बनवा देंगे। ये खेल हो रहा है। और ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को उन वोटर से एक बार फिर संपर्क करने को कहा है जिनके नाम 2 विधानसभाओं में रजिस्टर्ड थे। एक शहर में जहां वो काम करते थे, दूसरा जहां उनका गांव था, और वो किसी वजह से हट गए, तो उनसे भी बात कीजिए। एसआईआर में ऐसे वोटर्स ने शहर के बजाय गांव में वोट रखने को प्राथमिकता दी है, लेकिन इनमें से अधिकतर लंबी दूरी के चलते वोट डालने गांव नहीं जा पाते हैं। बीजेपी के लोग अब इन लोगों से जगह जगह ऐसी जगहों पर वोट शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं जहां पर भाई आप आसानी से वोट डाल सके। यानी वोट कहां डालना है, वोटर कहां का बनना है, ये मर्जी मतदाता की नहीं, ये मर्जी बीजेपी की। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम जोड़ने और हटवाने के कुल क्लेम के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का समय दिया है। इसके बाद 6 मार्च को फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, उन्होंने भी ट्वीट करके पूछा है कि भाई ये वोटर हैं कौन, कहां से आएंगे ये वोट, कैसे जोड़े जाएंगे, वोटर लिस्ट कैसे तैयार होगी, ये 200 लोग कौन हैं, किस जगह से आएंगे, 200 मतदाताओं की पहचान कैसे करेगी बीजेपी, और क्या चुनाव आयोग को इसके बारे में पता है? भाई उत्तर प्रदेश में 1,77,000 बूथ हैं, 200 नए मतदाता हर बूथ पर कैसे जोड़ेगी? यह आकलन, यह आंकड़ा, यह गणित कहां से फिट होगा? यह बड़ा सवाल है। और उसका ब्लूप्रिंट तो यही है ना कि दिल्ली का मतदाता जो दिल्ली में वोट डाल चुका है, 5 साल बाद उसे डालना है, उससे कहेंगे यहां छोड़िए, चलिए यूपी में वोटर आप डालिए, वहां पर रजिस्टर्ड हो जाइए। ऐसे बढ़ेंगे 200 लोग। यानी कभी यूपी का वोटर होगा, कभी
दिल्ली का वोटर होगा, कभी वही वोटर गुजरात पहुंच जाएगा, कभी वही वोटर उठ के बंगाल चला जाएगा, क्योंकि बंगाल, यूपी, बिहार, पंजाब सब जगह सर्वत्र एक ही वोटर घूमता रहेगा। कभी यहां का वोट डालकर दूसरी जगह वोटर डालने पहुंच जाएगा, यहां पर वोटर आई कार्ड सरेंडर करेगा, वहां बनवाएगा, वहां का छोड़ेगा, यहां बनवाएगा। ये खेल खेलेगा, शतरंज का खेल चल रहा है। अब इस खेल में कौन कितने लोग जोड़ लेता है और अपने मन माफिक किधर वोट डलवा लेता है, जीत उसी की है।